अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट चैप्टर, 10th क्लास, CBSE। बहुत ईजी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। थोड़ी छोटी सी समरी बता देता हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कभार कुछ स्कूल्स के अंदर 9th के अंदर भी 10th क्लास चल रही है। तो उसकी स्टार्टिंग होती है द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी एक हाउस ही है पूरी एंटायर वैली में। एंटायर वैली क्या होती है? वैली मतलब दो पहाड़ हैं, उसके बीच में जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे जो बस्ती होती है उसके अंदर पूरा बस एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो टॉप ऑफ अ हिल यानी एक छोटे से पहाड़ पे, छोटे से पहाड़ यानी ऊबड़ खाबड़ समझ लो आप, ऊबड़ खाबड़ से उसके ऊपर एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जहाँ से एक कोई भी बंदा हाइट से रिवर को देख सकता है और राइप कॉर्न को देख सकता है, यानी मक्के को देख सकता है, कह सकते हैं, और फ्लावर्स को, जो कि प्रॉमिस कर रही है एक गुड हार्वेस्ट, यानी जो अच्छी फसल होने का एक मतलब बता रही है, पॉइंट बता रही है कि मतलब पॉइंट बता रही है, हाँ पॉइंट बता रही है कि अपन कह सकते हैं कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी जो बंदा है जिसकी ये मतलब बता रहे हैं, वो सोचता है कि अर्थ को अभी केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, या तो डाउनपोर मतलब बारिश, या फिर छोटी सी मतलब हल्की फुल्की बारिश, इसकी ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो उस बंदे का नाम है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जब मॉर्निंग के अंदर लेंचो जो है वो अपने फील्ड जो होते हैं उन पे जाता है, तो वो कुछ नहीं भी देखता है, पर स्काई के तरफ देख के, नॉर्थ ईस्ट तरफ देख के स्काई के अंदर बस देखता रहता है, ताकि वो समझता है कि काश बारिश हो जाए या फिर कुछ मतलब शावर हो जाए या फिर डाउनपोर हो जाए, वो एक ही बात है। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन, वो अपनी वाइफ को कहता है अब अपन को थोड़ा पानी मिलेगा अपनी फसल के लिए। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो उसकी पत्नी थी उसने मतलब जो उसकी पत्नी थी जो डिनर बना रही थी, सपर का मतलब होता है डिनर या फिर आप कर सकते हैं फूड वगैरह, उसने बोला यस गॉड विलिंग, गॉड की मतलब उसने बोला कि गॉड की इच्छा होगी तो ये भी होगा इसे। द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो उसके बड़े बेटे थे वो उस फील्ड में वर्क कर रहे, एक मतलब जो कॉर्न का फील्ड था उसमें वर्क कर रहे थे। वाइल स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, यानी जो बड़े थे वो तो वर्क कर रहे थे फील्ड के अंदर, कॉर्न फील्ड के अंदर, और जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे, जब तक उनकी जो मतलब पत्नी, लेंचो की पत्नी, उनकी माँ जो है उनको बुला नहीं रही थी डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, जब खाने के बीच के अंदर, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी जैसा लेंचो ने सोचा था वैसा होने लगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे मतलब बारिश थोड़ी थोड़ी गिरने सी लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी नॉर्थ ईस्ट से खूब सारे बड़े क्लाउड्स आते हुए दिखने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी, मतलब जो मौसम होता है उसका वो आनंद सा ले रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब कोई काम से बाहर नहीं निकला वो, पर आनंद के लिए, वो आनंद लेने के लिए वो बाहर आया और रेन को, और मतलब रेन को अपनी बॉडी पे पड़ते हुए फील कर रहा था। एंड व्हेन ही रिटेन ही एक्सक्लेम, जब वो घर गया तब वो थोड़ा आश्चर्य था। दे एरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द स्काई, वो बोला कि वो स्काई से कोई रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, मतलब बारिश नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, यानी वो सिक्के हैं। मतलब उसने बताना चाहा है कि जैसे बारिश उसके लिए इतना महत्व रखती हैं कि वो कॉइन्स लिखते हैं उसके लिए, मतलब उसके लिए वो सोना चांदी के भाव है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। इसने यहाँ पे हिसाब बता दिया कि बिग ड्रॉप जो है वो 10 सेंट पीसेस है और जो लिटिल वंस है वो 5 के 5 10 पीसेस, 10 सेंट जो भी है 5 सेंट पीसेस, सॉरी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर, अब जो मतलब वो बहुत सेटिस्फाई हो गया था बारिश से, तो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर, वो वहाँ पर दिखने लगा, फ्लावर्स दिखने लगे
और सोचने लगा कि फ्लावर्स आए तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, मतलब एक निशानी है। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मतलब होता है कवर्ड विथ क्लोथ, यानी उस वो जो फील्ड था उसका पूरा कवर्ड हो चुका था बारिश से। बट सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, अब यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विंड आने लगी। बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, अब बारिश के साथ हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। और अपना लेंचे जो है वो थोड़ा सा डर सा गया, या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं चिंतित हो गया। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, जो उसके बेटे थे अपने क्या कहते हैं बारिश में नहाते नहाते या फिर कह सकते हैं जब भाग रहे थे, खेल रहे थे, जो भी गए खेलते खेलते जो हेलस्टोन होते हैं उनको कलेक्ट करने लगे। फ्रोज़न पर्ल्स यहाँ पे हेलस्टोन को ही कहा गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, यानी अब वो लेंचो जो है वो सोचने लगा कि अब ज़्यादा ऐसा बिगड़ जाएगा माहौल तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा पूरा जो फील्ड है वो ख़राब हो जाएगा। आई होप इट पासिस क्विकली, वो सोचता है कि जल्दी से पास हो जाए, मेरी तो यही मतलब कह सकते हैं विश है। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वो पास नहीं हुआ, मतलब हेलस्टोन गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे के लिए हेल स्टोन्स यानी ओले गिरते रहे उसके हाउस पे। द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, ऑन द होल वैली, यानी इन मतलब पूरे फील्ड या फिर पूरा जो एरिया था वो वैली, उस पे पूरे बारिश और ओले ही गिर रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, इसका मतलब है जो फील्ड था वो बारिश से कह सकते हैं या फिर हेल स्टोन जो होते हैं हेल स्टोन से इतना भर गया था कि वो कह सकते हैं अपन कि वो नमक सा दिखने लगा वाइट सा चारों तरफ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, हेल स्टोन गिरने की वजह से एक भी ट्री पे कोई लीव्स नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो फील्ड था, उसका जो कॉर्न फील्ड था मतलब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स भी रूखे हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब इतना नुकसान हो गया था उसको तो वो बहुत निराश हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने फील्ड के मिडल में गया और अपने सन से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसका मतलब है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी लोकस का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब जो कीड़े टाइप या फिर समझ लो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आके जब बर्बाद कर देते हैं वो इससे अच्छा होता, पर ये क्यों हुआ, ऐसा इसकी सोच है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी जो ओले गिरे थे उन्होंने कुछ भी मतलब उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब ये उनकी बात स्टार्ट हुई है, वो कह रहा है कि अपन को इस बार कोई कॉर्न नहीं मिलेगा इस साल। That night was a sorrowful night, उस रात वो बहुत दुखी हो गया। सौरो यानी बहुत दुख होता है, sorrowful one यानी वो रात्रि बहुत ख़राब थी। All our work for nothing, मतलब वो इतनी मेहनत करी और वो सब बर्बाद गया। There's no one who can help us, कोई भी नहीं था हमारी हेल्प करने के लिए। We all go hungry this year, मतलब हम इस साल भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, उसके ही बता रहे हैं, there was a single hope, help from God, यानी वो सोचने लगा कि इतना सब कुछ हो चुका है, मैं अकेला ही रहता हूँ उस वैली के अंदर, पर एक जगह है जहाँ से अपन को हेल्प मिल सकती है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी गॉड से हेल्प। डोंट बी सो अपसेट, ये वो कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, वो अपनी फैमिली से कह रहा है कि अपसेट मत हो, जानता हूँ कि ये सब मतलब लॉस ही है अपना, पर अपसेट मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कह रहा है कि कोई भूखा नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger, वही वो कहते हैं फैमिली वाले, no one dies of hunger। ये जो होप थी उनकी, मतलब ये जो उनके आशा थी वो लेके वो लेंचो जो है यहाँ पे लिखा हुआ ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप,
यानी पूरी नाइट वो एक ही होप को सोचता रहा, जो कि थी द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी जिसकी आइज सी एवरीथिंग एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन, मतलब भगवान हर कुछ सब कुछ देख सकता है, जो कि छुपा हुआ है वो भी देख सकता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब जो किसी के डीप हार्ट में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब अपन सोचते हैं जो करने से पहले कुछ भी सोचते हैं, वो सही है या गलत है, वो सोच को कंसाइंस कह सकते हैं, अंतरात्मा भी कह सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ बैन, मतलब वो एक बैल की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब यही वो बात हुई है। वो इतना अपने काम को लेके अच्छा था कि वो बहुत नेटिवली अपना काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो इतना, मतलब जैसे नॉर्मली वो एक फार्मर कह सकते हैं, तो तब भी वो पढ़ा लिखा आदमी था। यहाँ पे लिखा ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी जब दिन हुआ संडे के दिन, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब वो एक लेटर लिखने रखा है जो कि वो खुद ही लेके जाएगा टाउन तक, एंड प्लेस इन द मेल करेगा। वो लेटर जो है वो टाउन में लेके जाएगा और मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यहाँ पे जिक्र हुआ है लेटर टू गॉड का, यानी वो ऐसा कर रहा है कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है। गॉड वो लिख रहा है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, मतलब अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी इस साल। आई नीड 100 पेसोस, पेसोस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी मुझे 100 पेसोस चाहिए क्योंकि मेरे को वापस से खेती करनी है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और मेरा खर्चा मतलब करने के लिए, मतलब इन द सेंस जो घर खर्च होते हैं वगैरह, क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश। अब यहाँ से उसने अपनी पूरी स्टोरी उस लेटर के अंदर लिख दी कि हेल स्टॉर्म आए थे, उन्होंने मेरा पूरा तबाह कर दिया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। Okay. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still he wrote to God. Address जो होता है उसने लिखा to God on the envelope पे put the letter inside and still troubled, यानी उसने अंदर डाला लेटर और अभी भी वो परेशान है। went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox, यानी वो घर से निकला अपनी पॉकेट वगैरह जिसमें भी मतलब वो कैरी करके लाया उसको, और पोस्ट ऑफिस गया, एक स्टैम्प ख़रीदा और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, यानी अब जो एक एम्प्लॉय था वहाँ पे, मतलब जब वो चला गया एम्प्लॉय था, तो उसने पोस्ट ऑफिस के वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। जब वो कैरी करके गया सारे लेटर्स, तो उसके अंदर इसको ये लेटर मिला, लेटर टू गॉड, जिसका एड्रेस पढ़ते उसने वो लेटर खोला और हंसने लगा और पोस्ट मास्टर के पास चला गया। Hartley showed him the letter to God. Never in his career as postman had he known that address. उसके करियर में उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। The postmaster, जिसको उसने दिखा रहा था, the postmaster, a fat, amiable fellow. Amiable मतलब friendly and pleasant, यानी खुश मिजाज टाइप का। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. वो भी हंसने लगा, उसका जो बॉस था, but also immediately he turned serious and पर थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने अपने डेस्क पे लेटर रखा एंड और कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो सोचने लगा कि काश ये जुनून, ये मतलब भरोसा मुझे भी होता। उस मतलब वो बताने लगा कि जो भी इंसान है जिसने लेटर लिखा है उसको बहुत भरोसा है गॉड पे। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब वो वही सोचने लगा कि काश ऐसा मेरा भी इतना भरोसा था। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी उसका जो भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे, जैसे जो मतलब पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब उसने सोचा कि उसका भरोसा ना टूटने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा, उस लेटर का आंसर करते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर।
जब उसने लेटर खोला और उसकी डिमांड्स पढ़ी तब उसने सोचा कि इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा, इसको और भी मतलब इसको कुल मिला के पैसा चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर उसने निश्चय दृढ़ संकल्प ले लिया था, एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे को ये इस भले आदमी की मदद करनी है तो करनी है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, मतलब वो सबसे मनी कलेक्ट करने लग गया, मतलब कह सकते हैं चैरिटी का काम। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने चैरिटी के नाम से बहुत लोगों से पैसा लिया और उसके फ्रेंड से भी लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, उसके लिए बहुत हार्ड था क्योंकि वो अकेला बंदा था 100 पैसोस कलेक्ट करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब उसने 100 पैसों की डिमांड करी है, अब ये कुछ भेजेगा 50 पैसों से कुछ ऊपर, ये 100 लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने एड्रेस कर दिया लैंचो को वो, और वहाँ पे सिग्नेचर कर दिए गॉड के, केवल एक ही वर्ड लिखा गॉड, वो भी सिग्नेचर के तौर पे। द फॉलोइंग संडे लैंचो